नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अरोड़ा आपके लिए फिर से एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। ये एक राजा की कहानी है। राजा का एक छोटा बेटा था। राजा का बेटा बहुत ही लाड़ प्यार में बिगड़ता चला जा रहा था। जब वो 12 साल का हुआ तो उसकी हरकतें ऐसी हो गई कि राजा को बात बात पर उस पर गुस्सा आने लग गया था। और एक दिन राजा को अपने बेटे पर इतना गुस्सा आया कि अपने ही बेटे को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया, देश से निकाला दे दिया। उस राज्य के मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया कि महाराज यही अकेले राजकुमार हैं, आगे चल के यही राजा बनेंगे। पर राजा ने किसी की भी नहीं सुनी। रानी रोती रह गई, पर फिर भी अपने बेटे को बाहर भेज दिया। अब समय के साथ जब राजा बूढ़ा हुआ और उसे लगा कि सच में इस राज्य को राजा देना होगा, उसने तब अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, तुम सैनिकों को लेके जाओ और मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। वो जो राजा का बेटा था, जब 12 साल की उम्र में उसे बाहर निकाल दिया था, उसे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि वो हमेशा लाड़ प्यार में रहा था। इसलिए उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाया, इसलिए वो भीख मांगने का काम करता था। कई साल बीत चुके थे, इसलिए उसका शरीर भी बेढंग हो चुका था। फटे पुराने कपड़े पहन के रहता था, बाल बढ़ चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बहुत ही बुरे हाल में था। उसे किसी की सुध नहीं रहती थी कि वो कौन है, क्या है। इधर राजा के मंत्री कहीं ढूंढ रहे थे कि राजकुमार कहीं मिल जाए। और एक दिन प्रभु की कृपा हुई। जिस रास्ते पर राजकुमार भीख मांग रहा था, उसी रास्ते से राजा के मंत्री निकल रहे थे। तभी मंत्रियों की नजर एक भिखारी पर गई। उन्हें लगा ये देखा देखा सा लग रहा है। उनकी आंखें मिली। तभी मंत्रियों ने सैनिकों से कहा, रुको, इसको लेके आओ। सैनिक उसे फिर लेकर आए। उसको थोड़ा साफ सुथरा किया गया, उसके हाथ से धूल हटाई गई। तब उन्हें उसके हाथ पर दिखता है राज चिन्ह, जो सिर्फ राजकुमार के हाथ में ही था। मंत्री अचानक से पैरों पर गिर गया। सैनिक सारे घोड़े से उतर गए और कहने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और ये जो फटे पुराने हाल में बैठा था, शरीर कमजोर हो चुका था, ये सब सुन के इसमें अचानक एक जान आ गई। तब उसने आदेश दिया, सुनो, अब महाराज को स्नान करवाया जाए। अचानक से उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा वो कोई भिखारी नहीं है, वो तो राजकुमार है। सारे मंत्री, सैनिक सब प्रणाम करने लग गए। पल भर में सारा सीन ही बदल गया। उसे वापस राज्य में लाया गया और समय के साथ वो ये सीख भी गया था कि गलत आचरण नहीं करना है, आगे चल के एक अच्छा राजा बनना है। दोस्तों, ये कहानी उस राजा की, राजकुमार की, मंत्रियों की नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर ये सोचते रहते हैं कि मांगते ही रह जाएंगे। हम भूल जाते हैं कि हम राजकुमार हैं और परम आनंद का सुख भोगने के लिए हमारा जन्म हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई मैटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहा। परम आनंद से मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति। जब आप उस ऊपर वाले की भक्ति में डूब जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि जो ये दुनिया के सुख हैं, ये तो सब बेकार हैं, क्योंकि असली आनंद तो यही आनंद है जब प्रभु की भक्ति में आप डूब जाएं। जिस भी नाम से आप उनको पुकारते हैं, जब आप उनमें डूब जाएंगे, तब आपको असली सुख प्राप्त होगा। आपको इस दुनिया में आने का अपना सही मकसद मालूम होगा। आपको तब पता चलेगा कि हम तो मांगते ही रह गए थे, लेकिन ऊपर वाले ने हमें तो उसका राजकुमार बना के भेजा था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी से आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी स्टोरी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।